सबूही अगर नहीं आएंगी तो शादी तो नहीं रुकने वाली ना। अल्लाह ना करे, क्यों नहीं आएगी बेटा, वो तुम्हारी शादी में जरूर आएगी। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, वो इस तरह नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ। उस बेचारी ने भी 3 बार कबूल है कह के तुम्हें कबूल किया है, तो उसका भी तुम पर कोई हक है। बोले मोहित की क्या औकात है कि उसे क्या लग रहा है क्या नहीं मैटर करे मेरे लिए। और वैसे भी क्या किया है मैंने उसके साथ, क्या किया है सुबह के साथ मैंने। क्या हुआ है सबूही, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, यही हूँ। जैन भाई की याद आ रही है? जैन की याद क्यों आएगी मुझे? हाँ, उसूलन तो नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम अपनी प्यारी बहन के पास मौजूद हो। हाँ, इस वक्त मैं अपनी प्यारी सी बहन के पास हूँ। हाँ, लेकिन सबूही मुझे लगता है शायद जैन भाई को हमारा यूं एक दूसरे के करीब होना पसंद नहीं है। उसके नापसंद करने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बहन हो और यही काफी है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे मोहित से इतना चिढ़ते हैं। मिद्दत, तुम्हारा वहम है। जैन किसी से नहीं चिढ़ता। खैर, वहम तो नहीं है। सबूही मुझे लगता है हमारा साथ यहीं तक था। इस बात का क्या मतलब है? शादी के बाद लड़की को इख्तियार ही कहाँ रहता है। ना वो अपनी मर्जी से रिश्ते निभा सकती है, ना दोस्ती। तुम ना शुक्र करो कि मोहित भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। सबूही मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। अगर वाकई मोहित ऐसे होते तो मेरा पहले दिन ही दम घुट जाता। तुम्हें घुटन नहीं होती? नहीं मिद्दत, जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनका साथ ही काफी होता है। रवैये तो बहुत बाद में आते हैं। किस मोहब्बत का दावा है तुम्हें? मोहब्बत में बांध कर नहीं रखा जाता सबूही। छोड़ो ना मिद्दत, तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? इतनी रात हो रही है, चलो अब सो जाओ। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। कल तो तुमने हद ही कर दी जैन। अब क्या कर दिया मैंने? दूसरों का ही ख्याल कर लेते। सबके सामने सुबूही के साथ इस तरह पेश आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखिए, किसी भी और मर्द के साथ इस तरह ओवर फ्रैंक होते हुए देखूंगा ना उसको मैं, तो दिमाग खराब ही होगा मेरा। वो अपने बहनोई से नेक ले रही थी और सालियां मेहंदी के मौके पर अपने बहनोई से नेक लिया करती हैं। देखिए, नेक वेक सब समझ में आता है मुझे, पर ये जो छिचोरी हरकतें हैं ना, ये उंगली पकड़ के बैठना, ये सब बर्दाश्त नहीं है। जैन, तुम कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए हो? आप माँ हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि हमेशा से ऐसा ही हूं मैं। इफ यू वांट मी टू वेयर अ टी-शर्ट दैट सेज आई एम कंजर्वेटिव, तो वो नहीं कर सकता आप। देखो जैन, सुबूही को अच्छी तरह से अपनी बहन की शादी अटेंड करने दो। पूरे खानदान वालों के सामने हमारा तमाशा मत बनाओ। यार, व्हाई डू यू साउंड लाइक मैंने बड़ा इनकार कर दिया है और मैं उसे जाने नहीं दे रहा शादी पे। वो जा रही है और आप शायद ये भी बोल रही हैं कि वो वहीं पे मजे से रह रही है। हाँ, जानती हूँ मैं किस तरह रह रही है वो वहां पर।
हर वक्त उसको ये धड़का लगा रहता होगा कि पता नहीं कब तुम्हें उसकी कोई भी बात बुरी लग जाए। यार आप उसकी माँ है या मेरी माँ है? हाँ, मैं उसी की तरफदारी करती रहती है हर वक्त। तुम हरकतें ही ऐसी कर रहे हो जैन। फाइन, मैं इतना बुरा हूं ना तो आज से आपने मुझे प्यार नहीं करना, और अब आपकी वजह से मैं उस शादी पे भी नहीं जाऊंगा। क्या हो गया है? हर वक्त गुस्सा तुम्हारी नाक पे धरा रहता है, जरा सी बात कोई तुम्हें समझा नहीं सकता? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, सो प्लीज जीने दे मुझे। चलता हूं। अरे जैन रुको, नाश्ता तो करके जाओ बेटा। कर लिया नाश्ता मैंने, पेट भर गया मेरा, थैंक यू। जैन ये अकाउंट्स की डिटेल्स थी और बाकी की डिटेल्स मैंने आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, थैंक यू मिर्जा साहब। आई चेक इनटू द ईमेल एंड चलिए आप चलिए, आई कॉल यू अगेन। Thank थैंक you. यू। या सबू, जैन तुम फ्री हो, बात हो सकती है इस वक्त? तुम कल? मसरूफ तो नहीं हो? ऑफिस टाइम है सुबह, जाहिर है बिजी होगा। क्या बात है जैन? पहले तो मेरी आवाज़ सुन के तुम खुश हो जाया करते थे, और अब तुम्हारी आवाज़ में इतनी बेजारी क्यों? लिसन, सॉरी इफ यू फेल्ट दैट वे। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था, अभी एक ब्रीफ लिया और अच्छा नेवर माइंड। तुम बताओ, सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है, बस बाबा को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है कि जब मिद्दत और मैं दोनों चले जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? हम एक काम करेंगे, मिद्दत की शादी के बाद चचा जान को हमारे साथ लाएंगे। अपने यहाँ ले आएंगे मतलब? अरे तो भाई सिर्फ उनकी बेटी का घर थोड़ी, उनके भाई का घर पहले है वो कभी नहीं आएंगे। अरे तो वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं मना लूंगा उन्हें। अच्छा चलो ये बात की बात है, लेकिन अभी तो वो बहुत अकेले हैं ना, उन्हें कोई चाहिए जो उनसे बात करे, उनका सहारा बने। मिद्दत भी इतनी परेशान है, यही सोचे जा रही है कि वो भी घर छोड़ के चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तुम सिर्फ उसके बहनों ही नहीं बल्कि उसके कज़न भी हो, और तुम्हारा तो उसके साथ रवैया इतना अजीब है। या आई थिंक यू राइट। अच्छा लिसन, मैं शाम को आऊँगा, पर तुम मिद्दत से नहीं कहना कि मैं आऊँगा। आई सरप्राइज हर। अच्छा बाय। ये वाला देखो कितना प्यारा है, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, तुम ये देखो कितना खूबसूरत है ये वाला, है ना? मैं यही वाला पहनूंगी सबसे पहले। तुम्हें जो अच्छा लगे। हाय गर्ल्स, खाने वाला आ गया। लो ये गर्म है, ठंडा होता है इससे पहले खा लेना, और ये पिघल जाए उससे पहले। लेकिन इसके बदले में मुझे एक चाय चाहिए ना, बहुत ही जबरदस्त वाली। मैं 2 मिनट में। मैं क्या ख्वाब देख रही हूँ? खबरदार जो मैंने मियाँ के बारे में तुमने ऐसा कहा था। अरे हाँ सुनो, जाके उनके लिए नया टॉवल निकाल दो, पुराना टॉवल मत दे देना। हाँ जाती हूँ। चाय का मैं कह देती हूँ, ओके? वाह, तुम्हें हमेशा इस बात का अंदाजा रहता है कि मैं किसी का यूज़ किया हुआ तौलिया यूज़ नहीं करता। मिद्दत ने याद दिलाया था मुझे। ओह, तो मतलब तुमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अच्छी तो मधु है। जैन, मिद्दत वाकई बहुत अच्छी है, मगर सिर्फ तुम्हें ही नजर नहीं आता। अरे पापा, ऐसी बात नहीं है, वो तो उसकी कुछ हरकतें ही बड़ा। आई लाइक हर,
अरे कज़न है मेरी, बिल्कुल बहनों जैसी है, आखिर साली भी तो है। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड उतना बुरा नहीं है जितना तुम मुझे समझती हो। मैंने कब कहा कि तुम बुरे हो? राइट। ऐसे क्या देख रहे हो? आज घर चलोगी? जैन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मिद्दत की शादी के बाद ही घर आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रह लेता हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम अपने ससुराल में रह लोगे अब? क्यों, तुम्हारे ससुराल में दामाद को रहने की इजाज़त नहीं मिलती? नहीं नहीं, रुक सकते हो। तो बस फिर अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तुम इतना हैरान क्यों हो रही थी? तुम कभी ससुराल में रहते नहीं ना, इसीलिए। मुझे हर वो जगह पसंद है जहां तुम हो और मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, सुबह के अगर बता दूं ना तुम्हें, तुम खुद पे इतराने लगोगी। मैं जानती हूँ। रहने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चर्चान, आई एम वेरी सॉरी, मेरे ऑफिस की मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी मैं वक्त नहीं निकाल पाया। पर अब तो उनकी शादी है तो ऑफिस से स्पेशल छुट्टी ली है मैंने। अब देखिएगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आजकल मैं एक बेटे की कमी बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था। चर्चान, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। मैं वादा करता हूँ आपको कि अब आप दोबारा से बुई की आंखों में कभी आंसू नहीं देंगे। आई प्रॉमिस यू। अरे नहीं बेटा, तुम मेरे दामाद ही नहीं, मेरे भतीजे भी हो। और तुम्हें और मोहित को मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है। लेकिन बेटा, किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी की आंख में आंसू उसे जीते जी मार देता है। चर्चान, क्या कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी अगेन। किसका फोन है बेटा? मोहित भाई की कॉल है बाबा। साली साहिबा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ये जो आपकी बहन मुहतरमा है, ये है किधर? मेरा फोन ही नहीं उठा रही वो। जी वो हम सब इस वक्त खाना खा रहे थे, साथ ही हैं। मोहसिन मामू भी है? जी। सब वही। प्लीज यार, अपनी बहन को बोलो मेरा फोन उठा ले। कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्या अब उसने मेरे से आवाज का भी पर्दा रख लिया? प्लीज। वापस क्या कह रहा है मोहित? कुछ नहीं बाबाजान, बस मुझसे बात करने के लिए कॉल की थी उन्होंने। अच्छा, सही। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. मिद्दत, नहीं होने वाले शौहर से एक दफा बात कर लो। सुबह से फोन करके पागल हो गए वो। उफ, दिमाग खराब हो गया उनका, एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते। मिद्दत, एक बार बात कर लोगी तो क्या हो जाएगा? बेचारे सुबह से कॉल कर रहे हैं मुझे। क्या बातें करनी है उन्होंने? कल निकाह के बाद सारी उम्र बातें ही तो करनी है। और वैसे भी तुम्हारे साथ बातें करने का ज्यादा शौक है उन्हें। शौक तो जैन को भी बहुत था मुझसे बातें करने का, मगर अब
बातें कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। फिक्र मत करो, मैं और मोहित एक दूसरे से कभी खफा नहीं होंगे। मोहित उस मिजाज के नहीं है। जानती हूँ, मोहित भाई बहुत अच्छे हैं। पर भाई अब तो जैन भाई भी बदल गए हैं, और तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता और तब्दीली आ जाएगी उनमें। मिद्दत तुम मुझे छोड़ो प्लीज, खुदा के लिए उनसे बात कर लो। तुम्हारा फोन कहाँ है? ड्रॉ में पड़ा है। मिद्दत ड्रॉअर में अपना फोन कौन रखता है? करना नहीं चाहती सबूई, तुम जबरदस्ती मुझसे बात करवा रही हो। ये देख लो 5 मिस्ड कॉल्स आई हैं। बात करो अभी, कभी मैं मिला रही हूँ। बहुत बुरी हो तुम इज्जत, बहुत बुरी हो भाई। तुमसे इतना भी नहीं होता कि 5 मिनट के लिए बंदा बात ही कर ले। मोहित भाई मैं मिद्दत नहीं हूँ, मैं सुबह ही बात कर रही हूँ। ओ तो क्या अब आपकी बहन ने मेरे से बात भी नहीं करनी सब हुई? नहीं नहीं, मैं बात करवाती हूँ आपकी। ये ले, बात करो। समझी? जाओ बाहर। हाय मधु, कल इस वक्त तुम दुल्हन बनी मेरे पास बैठी हो। अभी उसमें बहुत वक्त है, तो आप मुझे सोने दें और जाके शराफत से खुद भी सो जाएं। हाय जालिम हसीना, वैसे कितनी कोई अनरोमांटिक हो तुम। एक मैं हूं यहाँ पल पल बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और एक तुम हो माशाल्लाह से तुम्हें सोने की पड़ी हुई। ओफो मोहित, आपने क्या रोमांस पर पीएचडी कर रखी है? शादी हो जाने दो, इसका भी पता चल जाएगा। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं फोन रख रही हूँ। नहीं 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 प्लीज मधु, क्या जल्दी है तुम्हें? प्लीज मेरे से थोड़ी सी बात कर लो, क्या हो गया? हम बातें करते करते थकते नहीं है। तुमसे तो बातें करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकता मैं। You know why? I love talking to you. मोहित, क्या आप शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे? क्यों? शादी के बाद भाई भला ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं बदल जाऊं? हाँ, वो शादी के बाद उम्मूमन बदल जाता है ना, मर्द का लहजा, उनका रवैया। हाँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज का वादा करता हूँ मधु, मैं तुमसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का इजहार करना हमारी जिंदगी को ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है, बहुत ज्यादा। मधु, तुम हमारी जिंदगी खूबसूरत बनाने में मेरा साथ दोगी ना? जी। और इसी तरह हमेशा मेरे से मोहब्बत करती रहोगी? अच्छा, ये आपसे किसने कहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? बुरी बात है लड़की, बुरी बात है। पता है, अपने होने वाले शौहर से मोहब्बत ना करना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। गुनाहगार कहलाओगी तुम दुनिया की नजरों में। बेवजह तुम दिल में उतरते गए, बेवजह ज़ैन, चाय मैंने अपने हाथों से बनाई। थैंक यू। यार ये मोहित कुछ ज्यादा ही आशिक मिजाज नहीं बनता?
तुम्हें अपना वक्त नहीं याद? मुझसे बात करने के लिए तुम पागल हुआ करते हो। चलो तुम्हें ये याद है, और ये याद नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरा कंपैरिजन किसी भी और से किया जाए। तुम कर रही हो, वो भी मोहित से। चलो उस बात को छोड़ो, तो जहां तक हमारी बात है ना सबूई, हम शादी से पहले से एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, लव मैरिज की हमने। इट वाज डिफरेंट। तो वो भी तो मिद्दत से इतनी मोहब्बत करता है। तो किसी भी तरह ये साबित करना है ना कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। आई मीन नेवर माइंड, मेरा फोन अंदर रह गया, तुम ले आओगी प्लीज? अरे सीरियसली कुछ इंपॉर्टेंट करना है। थैंक यू। चाचा जान, सब खैरियत है ना? तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। फिर आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा मैं उदास भी हूँ और खुश भी। मेरी दोनों बेटियां एक एक करके मुझे छोड़कर जा रही हैं। पर चाचा जान, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो अमानत होती हैं, एक दिन जाना ही है, कौन रोक सकता है? सही कहा बेटा। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को नहीं रोक पाए तो मैं तो उनका एक अदना सा उम्मती हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपकी दूसरी बेटी भी माशाल्लाह अपनों में जा रही, वो भी खुश रहेगी। आप ना बस दुआ किया करें। बेटा मेरा रुआ रुआ हर वक्त उनके लिए दुआ करता है कि अल्लाह मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। वो दोनों खुश हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बाबा, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, मैं रो नहीं रहा। बाबा, अगर आप रोएंगे ना तो फिर हम दोनों भी रोएंगे। नहीं, मैं अपनी बेटियों को रोते हुए नहीं देख सकता। अरे अरे, क्या कर रहे हैं वे? वो उदास हैं, उन्हें हंसाने के बजाय खुद रो रहे हो। और वैसे भी चेहरे और मत बिगाड़ो, ब्यूटी पार्लर वाली को और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी रुखसती में रोए ना तो आप देख लीजिएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे भाई मैं नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा, पक्का वादा। मधु, वो क्यों रोएंगे? अल्लाह अल्लाह करके तो उनकी जान छूट रही है तुमसे, और तुम कह रही हो कि वो रोएंगे। क्यों? मैं इतनी बोझ बन गई हूँ आप लोगों पर? नहीं बेटा, नहीं। बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती, लेकिन अपने घर में अच्छी लगती हैं। अरे चलें, अब ये सीरियस सीन बहुत हो गया। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप दोनों भी जल्दी से उठें, रेडी हो जाएं। चाचा जान, वापसी पे मैं जरा खाने वालों को देख के आऊँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप अच्छे से रेस्ट कर लीजिएगा अभी, क्योंकि रात में और थक जाएंगे। ओके? ठीक है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जा बेटा, तुम लोग बचो। आप रोइएगा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। आ जाओ।
जैन, आज मेरी बहन की शादी है, तुम आज मुझे कुछ मत कहना, मुझे तैयार होने दो प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरती की इंतहा। कसम से ऊपर वाले ने ठीक ठाक टाइम लेके अलग बैठ के बनाया होगा आपको। बहुत अच्छी लग रही है। पर तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं? जाओ जाके तैयार हो, मैं बहुत देर हो रही है। ओह नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था अभी थोड़ा टाइम है, तो अगर हम थोड़ी देर बाद तैयार हो जाते तो। नहीं, हम पहले ही बहुत लेट हो गए, चलो। अरे यू लुक सो प्रिटी, मैं बाकी सब भूल गया। खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो थोड़ी देर बाद तैयार हो जाए। जहन नहीं, बातों में बहुत वक्त जाएगा, तो चलो, देर हो रही है हमें। अरे और जल्दी आना, जाओ। मतलब रोमांस की कोई कदर नहीं है। I love you. लम्हे गुजरते पल यूं ठहरते हैं ना, मेरे बिना तू तेरे बिना मैं है ना। कैसी ये दिल की है मजबूरियां, मैं सह ना पाऊंगी ये दूरियां। ओ जिया, ओ जिया। भाई क्या है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि क्या तुम असल में मेरे सामने बैठी हो? क्यों, आपको ख्वाब लग रहा है? मधु, अगर ये ख्वाब है ना, बहुत ही खूबसूरत हो। हाँ, लेकिन ख्वाब तो टूट जाने के लिए होता है। अल्लाह ना करे। भाई कितनी अजीब लड़की हो, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मधु, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत असलियत हो, सबसे हंसी। एंड प्लीज प्लीज आइंदा ऐसी कभी भी कोई बात मत कर। बातें ही करते रहेंगे या मेरी मुंह दिखाई भी देंगे? लाइन दिखाएं, मुंह दिखाई दें। भाई अब क्या फायदा मुंह दिखाई का? गेस्ट चले गए, फंक्शन खत्म हो गया, छोड़ो। जी जी, खुद दुल्हन बनते ना तब बताती मैं। इतना भारी दुल्हन का जोड़ा पहनते, ये ज्वेलरी पहनते, इतना मेकअप थोपते, तब देखते कितना बर्दाश्त करते हैं आप। ऐसे बड़ी अनरोमांटिक हो यार। वो तो मैं हूं, और वैसे भी ये रोमांस रोमांस कुछ नहीं देता सिवाय तलखियों के। देखा है जैन भाई और सबूही को, लव मैरिज है उनकी। जैन भाई मुसलसल दुख और तकलीफ दिए जा रहे हैं सबूही को। पता नहीं एक लम्हे में कहां चली जाती है उनकी मोहब्बत। मधु, हमारी लव मैरिज तो हुई नहीं, लेकिन एक चीज का वादा कर दो, हमारी पूरी जिंदगी मोहब्बत और खुशियों के साथ गुजरेगी। मोहित, मुझे आपकी मोहब्बत से ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट चाहिए। आपको मुझसे कुछ भी कहना हो तो आप अकेले में कह दीजिएगा,
सबके सामने मुझे मत डांटिएगा प्लीज। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? किसी के सामने क्या, मैं तो तुम्हें अकेला भी नहीं डांटूंगा। मैं औरत की इज्जत करने का कायल हूं। आई रिस्पेक्ट माई मॉम एंड आई विल रिस्पेक्ट यू टू। सारी उम्र। इंशाल्लाह उम्र भर। चलो अब ये सब हो गया तो तुम्हारी मुंह दिखाई भी दे देता हूँ। ये लो। It's beautiful. Just like. लेकिन पता है, इससे ज्यादा खूबसूरत और कीमती आज वो यकीन है जो आपने मुझे दिया है। तो भाई ठीक है, सुबह होते साथ ही से वापस कर देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। थैंक यू। बाकी बहुत प्यार है। आप भी बहुत प्यारी। भैया इसे ही देखती रहेंगी या हमें भी देखेंगे? लो बेटा, ये तुम दोनों का नेक है। हाँ भाई हाँ, नेक तो दोनों का बनता है भाई। अरे कैसे बनता है, मतलब नेक तो लड़कियों का, आई मीन सालियों का, बहनों का होता है ना। मैं नेक लेके क्या करूँगा यार? खुद गया और खुद लेके आया। जाहिर है ऐसे आइडियाज आएंगे तो फिर खुद ही जाएगा ना। नहीं नहीं, हम दोनों का आइडिया है। सब समझता हूँ मैं। आया मेरा बच्चा। थैंक यू। खुश रहो। चले चले। अच्छी घड़ी दी है ना पप्पू ने? पप्पू ने नहीं, मोहित ने दी है। पता है, आई एम श्योर ये मुझे कोई वक्त याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा ये जता रहा है कि मैंने तो कोई गिफ्ट दिया नहीं अपनी शादी में, रेनो ने मुझे घड़ी दी है। वो लोग ऐसा सोचने के भी क्यों? सो एज यूजुअल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। जैन, बस वो लोग हमें बहुत अहमियत देते हैं ना, इसीलिए उन्होंने तोहफे दिए। और मैंने तो कभी किसी को अहमियत दी नहीं। बिगड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पसंद तो ला दो, हम वापस कर देते हैं। हाँ, वापस कर देते हैं। और आई एम श्योर तुम वापस कर दोगी ना तो तुम्हारा एक एक रिश्तेदार यही कहेगा कि मैंने मजबूर किया होगा तुम्हें ये चीजें वापस करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो आखिर। हर किसी के खुलूस का गलत मतलब क्यों निकालते हो तुम जैन? यार तुम सीधी तरह ही क्यों नहीं कहती कि मैं पागल हूँ? हाँ, कोई साइकियाट्रिस्ट का नंबर वंबर ढूंढ के मेरा अपॉइंटमेंट ले लो और मेरे मुंह पे बोलो कि तुम पागल हो, तुम खामखा में टेंशन क्रिएट करते हो। ऐसा बात करो बाबा, और चाहिए सो रहे मैं घर जा रहा हूँ, चलो। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं जैन। तो पप्पू के घर से कितने बजे आए हैं जो 2:30 बजे नहीं जाएंगे घर? चलो अभी अभी चल रहे। जैन, मैं नहीं जा सकती। बाबा गए तो क्या सोचेंगे वो, मैं क्या कहूँगी?
एक्सपेक्ट भी यही किया था। जहन, खुदा हाफिज, जब फिर करेगा ना तो आ जाना। बात तो सुनो।